हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। तो दोस्तों, जनवरी में ऐलान होने के बाद भी 8वें वेतन आयोग बनाने का काम प्रोग्रेस पर भले ही न दिख रहा हो, लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उससे ये लगता है कि सरकारी काम में भले ही देरी हो, लेकिन जब मिलेगा तो छप्पर फाड़ कर मिलेगा। 8वें वेतन आयोग से न केवल लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स की जेब भरेगी, बल्कि इकोनॉमी को भी बड़ा बूस्टर मिलने का अनुमान है। जितना इंतजार सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का है, उससे कहीं ज़्यादा मार्केट रिसर्च कंपनीज को भी है। एम्बिट कैपिटल कोटक सिक्योरिटीज के बाद एक और मार्केट रिसर्च कंपनी ने वेतन आयोग को लेकर पॉजिटिव अनुमान लगाया है। एलेरा सिक्योरिटीज के अनुमान अब तक के सारे अनुमानों से कहीं ज़्यादा और बम्पर फायदे का इशारा कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि एलेरा सिक्योरिटीज का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करके सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 लाख करोड़ रुपए से लेकर के 3.15 लाख करोड़ का पेमेंट करने वाली है। ये 7वें वेतन आयोग से भी 3 टाइम डबल हो सकता है। 2016 में जब 7वां वेतन आयोग से सैलरी इंक्रीमेंट हुआ था, तब सरकार ने 1 लाख करोड़ से कुछ ज़्यादा खर्च किया था। देश की जितनी जीडीपी है उस हिसाब से ये खर्च 2026-27 के अनुमानित जीडीपी का 0.65 से 0.85% के बीच हो सकता है। इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को समझ आता है, सवाल आते हैं कि 3 लाख करोड़ प्लस खर्च करने पर एक सरकारी कर्मचारी या पेंशनर को क्या मिलने वाला है। एलेरा सिक्योरिटीज का अनुमान है कि पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का एवरेज मंथली सैलरी इंक्रीमेंट 30,000 रुपया हो सकता है। सचमुच अभी तक की चर्चा और अनुमान भी ऐसा ही इशारा कर रही हैं। भारत सरकार की मिनिमम सैलरी अभी 18,000 रुपये है। पॉपुलर अनुमान है कि ये कम से कम 30,000 से लेकर के 54,000 के आसपास हो सकती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें फिटमेंट फैक्टर से डिफाइन होती रही हैं, इसलिए अनुमान है कि मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 3.86 हो सकता है। 1.92 हुआ तो 18,000 रुपये की सैलरी 30,000 से अधिक होगी। 3.86 हुआ तो 18,000 रुपये वाली सैलरी 50,000 से अधिक हो जाएगी। देश में सैलरीड सरकारी कर्मचारी से कहीं ज़्यादा पेंशनर हो चुके हैं। 54 लाख से 70 लाख के बीच करियर पूरा करने के बाद ये पूर्व सरकारी कर्मचारी पूरी तरह पेंशन पर निर्भर हैं। एलेरा सिक्योरिटीज का अनुमान है कि पेंशन हर महीने 15,000 रुपये से लेकर के 18,000 रुपये तक प्रति माह बढ़ सकती है। 7वें वेतन आयोग से मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये चल रही है। एलेरा सिक्योरिटीज ने ये अनुमान लगाया है कि वेतन आयोग में सबसे ज़्यादा फायदा उन कर्मचारियों में बटेगा जो लोअर या जूनियर लेवल के हैं। एलेरा रिपोर्ट के मुताबिक सरकार में अभी जो वेतन आयोग में सबसे ज़्यादा फायदा उन कर्मचारियों में बटेगा जो लोअर या जूनियर लेवल पर हैं। एलेरा रिपोर्ट के मुताबिक सरकार में अभी जो 18 पे लेवल हैं, उनमें सबसे ज़्यादा 60% कर्मचारी जूनियर ग्रेड यानी कि ग्रेड 1 से ग्रेड 5 पर हैं। 30% मिडिल ग्रेड में हैं जो पे लेवल 6 से लेकर के 10 तक आते हैं। 10% कर्मचारी सीनियर ग्रेड के हैं जिनका पे लेवल या सैलरी ग्रेड 11 से लेकर 18 तक है। 11 से 18 के बीच है। एलेरा सिक्योरिटीज का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग से मार्केट में 3 से 3.15 लाख करोड़ इन्फ्यूज होंगे। जो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे वो बाजार में ही खर्च होंगे। पैसेंजर व्हीकल, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट, FMCG, क्विक सर्विस, रेस्टोरेंट जैसे सेक्टर को फायदा पहुंचेगा। एम्बिट कैपिटल ने अनुमान लगाया है कि 8वें वेतन आयोग से सैलरी इंक्रीमेंट 30% से लेकर 34% तक हो सकता है।
फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। इससे 18,000 रुपये की सैलरी बढ़कर 32,940 रुपये से 44,280 रुपये तक हो सकती है। कोटक ने इतना इशारा किया कि रियल टर्म्स में 7वें वेतन आयोग से कम फायदा हो सकता है। 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन फिलहाल जिस देरी का शिकार है वो 6ठे वेतन आयोग यानी 6 पे कमीशन की कहानी से मेल खाता है। 6ठा वेतन आयोग जुलाई 2006 में बना, रिपोर्ट 2008 में दी और इसे 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया, जिससे कर्मचारियों को 32 महीने का एरियर मिला। ठीक वैसे ही 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 में होना था, लेकिन अब तक कोई ऐलान नहीं हुआ। ब्रोकरेज रिपोर्ट मान रही है कि इसकी सिफारिशें 2027 तक आएंगी। इससे संकेत मिलते हैं कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। दोस्तों, अब ये जो रिपोर्ट ये है कोटक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ की जो रिपोर्ट है, जिसके बारे में विस्तार से इन विषयों पर बात की गई है। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें कहा गया है कि आयोग की स्थिति और समय सीमा। कोटक की रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें देर तक यानी 2026 या 2027 शुरुआत तक लागू हो सकती हैं। यानी कि जैसे हर बार दोस्तों 8वें वेतन आयोग आते आते 2026 का अंत या 2027 की शुरुआत हो जानी है। आगे यहाँ पर देख लेते फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के बारे में कहा है कि संभावित फिटमेंट फैक्टर 1.8 हो सकता है, जिसमें कम से कम जो बेसिक सैलरी है वेतन के लिए 18,000 रुपये से बढ़कर 30,000 या 32,000 रुपये तक हो सकती है। हालांकि DA 0 से रीसेट होगा, जिससे वास्तविक वेतन वृद्धि 13% से लेकर 14% के आसपास रह सकती है। आगे उन्होंने कहा कि देखिए, लाभार्थियों की संख्या की अगर बात करें तो अनुमानित रूप से लगभग 3.3 मिलियन केंद्रीय कर्मचारी, विशेषकर ग्रेड C के जो कुल केंद्रीय कर्मचारियों का लगभग 90% है, इस लाभ से सबसे अधिक प्रभावित होंगे। आगे उन्होंने कहा सरकार पर जो वित्तीय प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में भी कहा है। देखिए, कोटक का अनुमान है कि इससे वेतन सुधार से सरकार पर कुल 2.4 लाख करोड़ से 3.2 लाख करोड़ तक बढ़ सकता है, जो भारत की GDP का 0.6 से लेकर के 0.1% का हिस्सा है। और साथ में देखिए, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 8वां वेतन आयोग अगर आता है तो इसका अच्छा खासा असर जो है बाजार पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या राज्य कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही लेटेस्ट खबरें लेकर के आते रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।